हेलो टेंथीज, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप यू विल बी गुड एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स और उसके क्वेश्चंस। इससे पहले की वीडियो में हमने वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को वहाँ पर हमने समझ लिया था। तो यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मुझे और आपको बताना है, उसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। दो नंबर है, एक हो गया a इक्वल टू 12 और दूसरा हो गया b इक्वल टू 16। मुझे इन दोनों नंबर का एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम फाइंड आउट करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को या तीन नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करती है। तो जैसे कि ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, तो इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, ऐसा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। और ये भी कहती है कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होंगे अगर उनके डिजिट्स के ऑर्डर को अगर हम इग्नोर कर दें तो। अब a इक्वल टू 12 जो था, इसका मैंने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो 2 इंटू 3 मैं लिख सकता हूँ, मतलब 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ। और जो b इक्वल टू 16 है, तो इसको हम 2 इंटू 2 मतलब 2 रेज टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एचसीएफ की। देखो एचसीएफ दो नंबर का निकालने के लिए, एचसीएफ हम दो नंबर का निकालने के लिए क्या हम ध्यान रखते हैं, मतलब क्या चीज़ ऐसी करते हैं जिससे कि हमें एचसीएफ दो नंबर का मिल जाए। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में से ना कॉमन डिजिट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में और इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ मुझे कॉमन डिजिट 2 दिख रही है, बाकी कुछ भी नहीं है कॉमन। तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया। तो कॉमन डिजिट लिखने के बाद मान लो अगर यहाँ पर 3 एक बार और होता या 3 पावर 2 होता तो 3 भी कॉमन हो जाता, मैं 3 को भी इंटू करके लिखता। इसके बाद आपको आपको क्या करना है कि उस कॉमन डिजिट्स की लोएस्ट पावर को उसके ऊपर लिख देना है। लोएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4। तो ये जो आया 4, ये 12 और 16 का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम की। तो एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब हम इन दोनों नंबर का 12 और 16 का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए भी सेम वही चीज़, दोनों दोनों डिजिट्स में यानी कि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जितनी भी डिफरेंट डिजिट हो रही है, कॉमन की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी डिफरेंट डिजिट्स यूज हो रही हैं उन सबको लिख लो। जितनी भी डिफरेंट डिजिट्स यूज हो रही हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो देखो 2 3 2, तो जो डिफरेंट डिजिट्स हैं वो 2 और 3 के अलावा कोई कुछ भी नहीं है। एचसीएफ में हम कॉमन डिजिट्स ढूंढते हैं दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में, और इसमें हम डिफरेंट डिजिट्स ढूंढते हैं। तो डिफरेंट डिजिट्स 2 3 के अलावा कुछ भी नहीं है दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में से। तो जब आप डिफरेंट डिजिट्स लिख लेते हो तब आपको क्या करना है, उन डिजिट्स की हाईएस्ट पावर इनके ऊपर लिखनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर आपके पास 4 है, 4 लिख दिया हमने। और 3 की हाईएस्ट पावर मैं देख पा रहा हूँ 1 ही है, तो 1 लिख दिया। सॉल्व किया तो 2 पावर 4 हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 3। तो 16 3 जा कितना हो गया 48। 48। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 48। अब आगे, अब एलसीएम और एचसीएफ जो आया इनका मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो एलसीएम मेरे पास था 4 4, और जो एचसीएफ था, सॉरी ये गलत बोल गया मैं, एलसीएम जो था वो मेरे पास यहां पर 48 है, और जो एचसीएफ है मेरे पास वो है यहां पर 4। इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 8 हो गया 32,
4 4 द 16 एंड 3 19 192। यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करके मेरे को मिल जाता है यहां पर 192। अब मैं यहां पर a इंटू बी निकालता हूं। a का मतलब हो गया 12 और b का मतलब हो गया 16। तो 12 इंटू 16, इनका मल्टीप्लाई किया तो 12 6 72, कैरी 7, 12 1 12, 12 एंड 7 19, 192। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा एलसीएम और एचसीएफ करके 192 आ रहा है, ए बी करके भी 192 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स का मल्टीप्लाई वही आता है जो ए और बी का मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना है, और सारे कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज 1.1 के समझ लिए। अब हम क्वेश्चन की यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या बोलता है कि कंसीडर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये कहता है कि आप चेक कीजिए कि 4 पावर n से बनने वाला कोई नंबर, जब n की वैल्यू यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है, 4 पावर 10, 4 पावर 20, 4 पावर 30 या 4 पावर 12, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर। तो जो भी नेचुरल नंबर यहाँ पर होगा उसको सिंप्लीफाई करके 4 रेज टू द पावर दैट नेचुरल नंबर सिंप्लीफाई करके जो भी नंबर मिलेगा, क्या वो 0 पर ख़त्म होता है, उसकी लास्ट डिजिट 0 पर ख़त्म होती है या नहीं ख़त्म होती है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है क्या। वैसे आप उसे वहाँ से जाके समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको ऐसे ही मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ कि होता क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन में हम सामने वाले को कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं, अपोजिट स्टेटमेंट, ठीक है, और सामने वाला उस स्टेटमेंट को सुन करके सच बोले बिना नहीं रह पाता। वो सच आखिरकार कह देता है कि नहीं, जो आप बोल रहे हो वो गलत है और जो मैं बोल रहा हूँ सच है। और मैंने जानबूझ के वो स्टेटमेंट उसके सामने बोली ताकि वो अपना सच सामने बाहर ला सके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ऐसा ही मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 4 पावर n के एंड में डिजिट 0 आता है या नहीं आता है, मुझे ये चेक करना है। तो मैंने ये कह दिया कि भाई हमने मान लिया कि 4 पावर n से जो बनने वाला जो नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है उसमें 0 आता है। मैंने ये बोला है ना। तो मैं ये लिखता हूं, लेट अस सपोज 4 पावर n, let us suppose 4 power n ends with the digit 0, हमने ये कह दिया कि वो डिजिट 0 पे खत्म होता है। तो अगर ये डिजिट 0 पे खत्म होता है तो पहली बात सुनो ध्यान से, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो जब आप उसके फैक्टर्स निकालोगे ना, तो वो फैक्टर जो भी निकल के आएंगे उसमें 2 और 5 हमेशा होगा। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर हमेशा 2 और 5 से तो कटेगा ही कटेगा। जैसे कि आपका जैसे मान लो आपने मैं कहा 10 है, तो 10 में 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा। आपने बोला 30 है, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 ये आएगा। अगर 40 होगा
तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 आ गया। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 पे ख़त्म होती है तो हमेशा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। कोई अदर नंबर भी आ सकता है, जैसे कि 3 आ गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ माना हुआ है कि ऑलरेडी कि ये जो नंबर 4 पावर n है वो डिजिट 0 पे ख़त्म होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और कोई अदर नंबर q भी आ सकता है। तो ये 4 पावर n से बनने वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 पावर n के बारे में। देखो 4 क्या है बेसिकली, 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, 4 जो है ना वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अब क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, कंपोजिट नंबर तो है। तो अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होंगे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 4 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो ये आ गया 2 पावर 2। अगर मैं 4 पावर n का निकालता तो ये ऐसे लिखा जाता 2 × 2 होल पावर n। राइट, अब ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर n। ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला 2 n टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी जो भी इसको एक्सपेंड करके बनेगा, जो भी बनेगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा आपको 2 मिलेगा। यानी ये कहां तक गया, अप टू n टाइम्स। ठीक है, अप टू n टाइम्स और इनटू करके 2 रेज टू द पावर n। इस वाले का भी को भी अगर आप एक्सपेंड करोगे तो 2 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, है ना, और ये भी चला जाएगा अप टू n टाइम्स। डिपेंड करता है कि आपने n की जगह पे कौन सा नेचुरल नंबर रखा है। अगर आपने 2 पावर 3 रखा होता तो ये 2 पावर 3 यानी 3 टाइम्स ये होता, 3 टाइम्स उसे लिखते, ऐसे होता। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखा है इसमें 2 के अलावा कुछ भी नहीं, इसमें भी 2 के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किसका निकाला है, 4 पावर n का। तो ओवरऑल देखने में हमें यही मिला। सिर्फ मैं इतनी बड़ी बात ना कह के सिर्फ ये भी कह सकता हूँ खाली 2 पावर n इंटू 2 पावर n। ये स्टेटमेंट केवल आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो तो 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से क्या, 1 एंड 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। कहने मतलब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 2 इंटू 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू होना चाहिए 2 पावर n इंटू 2 पावर n। राइट, बट अब बात आती है यहां पर FTA की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। तो 4 हमने कंपोजिट नंबर लिख दिया था और 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो ये होगा जो कि यूनिक होना चाहिए। अब ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू क्यू के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकता 2 इंटू 5 इंटू क्यू के। और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। 2 और 5 दोनों आने चाहिए। जो नंबर डिजिट 0 पे खत्म हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हैं, पर यहां पे केवल 2 आ रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, कि 4 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। डिजिट 0, बस खत्म।
यानी कि 4 पावर n से जो नंबर मिलेगा वो डिजिट 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, तो अभी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आपको मैंने जब बेसिक स्टार्ट किया तो वहाँ पर आपको 12 और 16 दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के बताया। तो आई बिलीव, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें अब कुछ गलती करने वाले हो 6 और 20 में, तो कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता के चलता हूँ, नहीं तो आप भी कहोगे सर छोड़ जा रहे हैं एक्सरसाइज को। ऐसा नहीं हुआ है, जो इजी है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, जो आप कर चुके हो। तो ये हो गया 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 5। तो पावर की फॉर्म में लिखूँ तो इसे 2 पावर 1 बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 पावर 1 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एचसीएफ की, तो एचसीएफ में मैंने आपको ये बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन डिजिट्स ढूंढनी होती हैं, कॉमन डिजिट्स। तो कॉमन तो 2 और 2 ही है, इसके अलावा और कुछ तो कॉमन डिजिट है नहीं, तो 2 लिख दिया। और जैसे ही कॉमन डिजिट ढूंढोगे उसके बाद उसकी लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर 2 पावर 1, 2 पावर 2 में पावर 1 है, तो लिख दिया हमने 1 मतलब 2। तो एचसीएफ ऑफ 6 और 20 ये आ गया 2। और अगर हम इसके एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम ऑफ 6 कॉमा 20, तो एलसीएम के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और जो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें अब हम डिफरेंट डिजिट्स को ढूंढेंगे, कॉमन डिजिट से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंट डिजिट्स हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5। देन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो डिफरेंट डिजिट्स हमने यहाँ से देख के लिखी है दोनों, तो उसमें आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में 2 आ रही है, 2 लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 ही लिख दिया, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिख दिया। 2 पावर 2 का मतलब हो गया 4, 3 इंटू 5, मतलब 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 इसका यहाँ पर एलसीएम हो गया। ठीक है, आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है इसका मेथड, और जो को नाम दे रखा है यहाँ पर कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। मतलब क्या है कि आप एचसीएफ फाइंड करो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद आप एलसीएम फाइंड आउट करो। मतलब यहाँ पर केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ इसका निकालना है, एलसीएम को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना। उसने ऐसा बोला हुआ है कि जब आप ये निकाल लो ना एचसीएफ, उसकी मदद से फिर आप एलसीएम निकालो। ये है यहाँ पर खेल। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अगर बहुत बढ़िया खेल है तो हम अच्छे खिलाड़ी हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी देखो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास 96 है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। कोई गलती ना हो इसके लिए ना आप अलग से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके यहाँ पे निकाल लिया करो, तो एरर के चांसेस आपके बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे, आपका कोई नंबर छूटेगा नहीं। अदरवाइज हो सकता है कि कर तो हम सही रहे हैं लेकिन करते करते जो नंबर हमारा ये छूट जाए, कोई एक डिजिट छूट जाए तो गलती हो सकती है। तो देखो ये हो गया 2 2 2 2 2 एंड 3, यानी कि 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 मतलब 32, 32 इंटू 3 मतलब 96। तो बिल्कुल सही है, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और पावर की फॉर्म में लिख दिया तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। अब हम बात करते हैं 404। तो 404 का हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 404 तो 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 2 0 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1, देन 0, देन 1, तो 101, और आई गेस हाँ 101 तो प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर से कटेगा नहीं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 101।
पावर की फॉर्म में लिख दिया तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 101। ठीक है, ये आ गया। अब इसने कहा था एचसीएफ निकालो, यानी एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो कॉमन डिजिट्स है उसको लिखनी होती है। दो हैं तो दोनों लिखेंगे डिजिट्स को और मल्टीप्लाई की फॉर्म में। देखते हैं कॉमन क्या है यहाँ पर। इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में और इसमें केवल 2 ही मुझे दिखाई दे रहा है कॉमन, तो मैंने 2 लिखा और कुछ कॉमन है नहीं। तो ऐसे केस में अब हम लोएस्ट पावर को देखेंगे। हमें यहाँ पर लोएस्ट पावर देखनी है एचसीएफ निकालने के लिए, तो लोएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 4। एचसीएफ हो गया इसका 4। अब क्वेश्चन में कहता है कि जब आप एचसीएफ निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो अब एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज मत करो, हेंस बोला हुआ है ना। इसका मतलब यहां पर ये है। तो अब आप क्या करोगे? यहां पर फॉर्मूला लगाओगे, एलसीएम ऑफ 96 404 इंटू एचसीएफ ऑफ 96 404 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 96 इंटू 404, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। तो एलसीएम हमें निकालना ही है, एलसीएम हमें यहाँ पर फाइंड करना ही है इन दोनों नंबर का। तो इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ हम इन दोनों नंबर का हम ढूंढ चुके हैं जो कि 4 है, तो इंटू 4 कर लेंगे इज इक्वल टू 96 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 404। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। ये डिवाइड में था, सॉरी मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में आ गया। अब इसको हमने अगर डिवाइड किया 4 के टेबल से, तो 4 टू द 8 और ये बन जाएगा आपका 4 जा 16, 24 आ गया। तो 24 इंटू 404, ठीक है, ये आ गया। अब 24 इंटू 404 मतलब 24 4 ज़ा 96 एंड 24 4 ज़ा 96। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, हो सकता है गलत निकाल दिया मैंने मल्टीप्लाई। तो 24 और 404 का जो मल्टीप्लाई आ गया वो ये आ गया 9696। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 9696। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं आगे। यहां पर फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, यहां पर एक बड़ी मजेदार बात है, मैं आपको बता के चलूं। देखो, जो हमारा एचसीएफ 2 नंबर का था और जो हमारा एलसीएम था 2 नंबर का, ये इनका जो प्रोडक्ट हुआ करता था वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर यानी ए इंटू बी के बराबर होता है। पर अगर 3 डिजिट्स है ना, और 3 डिजिट्स का आपने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, तो उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लो 3 डिजिट मतलब एक कोई और तीसरी डिजिट सी आ गई, जैसे यही है 672 एंड 120 है ना। तो 672 120 का जो भी एचसीएफ आएगा और जो भी इनका एलसीएम आएगा, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कभी भी इन तीनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आएगा। तो 3 डिजिट्स के लिए ये जो ऊपर वाला रूल है ये वैलिड नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। मुझे लगता है कि अब तक तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस के एचसीएफ और एलसीएम निकालने होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 के लिए। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, राइट। 72 को आप क्या लिख सकते हो? कोई गलती ना हो तो इसके लिए आप यहाँ साइड में आप इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो, सो दैट कि कोई
डिजिट्स ना छूट जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बच्चे जो है मिस्टेक कर ही देते हैं, हो जाती है, कोई करना नहीं चाहता बट मिस्टेक हो जाती है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 2 टू जा 4 टू द 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 72 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं 120, तो ये हो जाएगा आपका 120, देन 2 से डिवाइड किया आपने 60, 2 से डिवाइड किया आपने आपको मिल गया 30, 2 से डिवाइड किया आपने तो आपको मिल गया 15, देन 3 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 5, एंड 5 से डिवाइड किया तो 5 बन जा 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1 और यहाँ 3 रेज टू द पावर 1। अब इसको पावर की फॉर्म में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। और अगर हम यहाँ पर इसको लिखें तो लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब हम बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर एचसीएफ की। तो एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे सबसे पहले तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन डिजिट्स। 2 2 2, 3 3 3, तो 2 और 3 तो कॉमन डिजिट्स हो गई, इसके अलावा और कोई कॉमन डिजिट्स नहीं है। और जब हम कॉमन डिजिट्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें देन उसके बाद उसमें देखो उन डिजिट्स की लोएस्ट पावर प्राइम फैक्टर्स में क्या है। तो देखो लोएस्ट पावर 1 दिखाई दे रही है 2 की, यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 है, तो ये तो ज़्यादा ये नहीं ले सकते। लोएस्ट पावर 1 और 3 की लोएस्ट पावर मुझे यहाँ पर 1 ही दिखाई दे रही है, तो 2 इंटू 3 मतलब 6। तो एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम ऑफ 6, 72, 120। अब एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम के लिए आप तीनों प्राइम फैक्टर में से जो डिफरेंट डिजिट्स हैं उनको लिखोगे, कॉमन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। 2 3 और 5, यानी डिफरेंट डिजिट्स 2 3 5 यूज हो रही थी। अब इसके बाद हम इन डिजिट्स की हाईएस्ट पावर प्राइम फैक्टर्स में से ढूंढेंगे कि क्या है। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 दिखाई दे रही है। तो हाईएस्ट पावर 2 की 3, 3 की यहाँ पर 2 और 5 की 1। तो 2 रेज टू द पावर 3 मतलब 8, ठीक है, 3 रेज टू द पावर 2 मतलब 9, और 5 ये हो जाएगा आपका 9 8 जा 72 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 5 टू द 10 एंड 5 7 जा 35, 35 एंड 1 36, 360। तो एलसीएम 672 और 120 का आ गया आपका 360, ठीक है। तो दिस इज द वे बाय विच वी विल बी फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी डिजिट्स बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ एग्जाम्पल तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।